तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। 16 अक्टूबर पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 8 से 13 तक। अमालेकी लोगों ने आकर रफीदीम में इज़राइलियों पर आक्रमण किया। मूसा ने यहोशुआ से कहा, अपने लिए आदमी चुन लो और कल सुबह अमालेकियों से युद्ध करने जाओ। मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। मूसा के आदेश के अनुसार यहोशुआ अमालेकियों से युद्ध करने निकला और मूसा, हारून तथा हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़े। जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था तब तक इस्राएली प्रबल बने रहते थे, और जब वह अपने हाथ गिरा देता था तो अमालेकी प्रबल हो जाते थे। जब मूसा के हाथ थकने लगे तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया। हारून और हूर उसके हाथ संभालते रहे, पहला इस ओर से और दूसरा उस ओर से। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखा। यहोशुआ ने अमालेकियों और उनके सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया। इस पर प्रभु ने मूसा से कहा, इस घटना की स्मृति बनाए रखने के लिए ग्रंथ में लिखो और यहोशुआ को सुनाओ। मैं पृथ्वी पर अमालेकियों का नाम निशान नहीं रहने दूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाई और उसका नाम रखा, प्रभु ही मेरी पताका है। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखा। यहोशुआ ने अमालेकियों और उनके सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, तुम्हारा रक्षक ना सोए। नहीं, इज़राइल का रक्षक ना तो सोता है और ना झपकी लेता है। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है। वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और ना रात में चंद्रमा से। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है
वही प्रभु मेरी सहायता करता है। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 14 से अध्याय 4 पद संख्या 2 तक। तुम्हें जो शिक्षा मिली है और तुमने जिसमें विश्वास किया है, उस पर आचरण करते रहो। याद रखो कि तुम्हें किन लोगों से शिक्षा मिली थी, और ये कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाए। मैं ईश्वर को और जीवितों तथा मृतकों के न्यायकर्ता ईसा मसीह को साक्षी बनाकर मसीह के पुनर्आगमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुमसे ये अनुरोध करता हूँ, सुसमाचार सुनाओ। समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो। बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढारस बंधाओ। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 18 पद संख्या 1 से 8। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता था और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाएं। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन यह कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता हूँ और ना किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वे बार बार आकर मेरी नाक में दम न करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।